हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने पीएफ का जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। मींस पीएफ का बैलेंस तो आई नो कि मोस्टली बंदे चेक कर सकते हैं, पर उसको कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे एम्प्लॉय पार्ट है, एम्प्लॉय पार्ट है, फिर पेंशन का है। और अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में अगर काम किया है तो उसको कैसे टोटल काउंट करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद कौन कौन सा अमाउंट ऐड होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूएन में लॉगिन करना है। यूएन में लॉगिन करने के लिए आप गूगल में यूएन लॉगिन डालेंगे और जो सबसे फर्स्ट टैब आपको दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। यह आपका पेज ओपन हो जाता है जहां से आपको यूएन में लॉगिन करना है। यहाँ पे आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है जो दिया हुआ है। ये मैंने कैप्चा डाल दिया और उसके बाद मैंने साइन इन पे क्लिक किया और ये मेरा होम पेज ओपन हो गया। ये वही आपका ई नॉमिनेशन का है। अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लेटर पे क्लिक करके इसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं सारी, और इधर आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपको पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले अपनी पासबुक में जाना होगा। पासबुक में आप जाओगे व्यू में जाके, और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका पासबुक का, उस पर आप क्लिक करोगे और ये आपको पासबुक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है। जैसे आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे एक कैप्चा मांगता है, वो कैप्चा आपको यहाँ पे पुट करना है और आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका न्यू टैब में पासबुक वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मेंबर आईडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर 3, 4, 5 कंपनी में काम किया है, सभी कंपनीज का एक यूनिक पीएफ नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको चेक करना है कि आपने ऑलरेडी सभी पिछली कंपनीज का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर लिया कि नहीं कर लिया। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस कंपनी को सबसे फर्स्ट को सिलेक्ट किया और व्यू पासबुक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है। इट मीन्स मैंने अभी ट्रांसफर नहीं किया है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कंपनी का सिलेक्ट करता हूँ और व्यू पासबुक पे क्लिक करता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे 00 है, मैंने अपना ट्रांसफर कर लिया है। और ऐसे ही थर्ड कंपनी में सिलेक्ट करता हूँ, व्यू पासबुक पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा अभी करंट जो कंपनी है जिसमें मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वहाँ पे अभी मेरा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं हुआ है इसलिए, और मेरी जो करंट कंपनी है वो ट्रस्ट है। उसके बाद लास्ट मैंने सिलेक्ट किया, व्यू पासबुक पे क्लिक किया, इसमें 00 दिखा रहा है, इट मीन्स इसका भी मैंने ट्रांसफर कर लिया है। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी का और इस कंपनी का ट्रांसफर कर लिया है, और जो लास्ट कंपनी बची हुई है वो मेरी करंट कंपनी है, और इस कंपनी का मेरे को ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस। जैसे आप मैंने ये वाला फर्स्ट सेलेक्ट किया, व्यू पासबुक पे क्लिक किया, इसमें आप देखते हैं टोटल ई बैलेंस, मतलब ये आपका जो 12% कटता है ये वो वाला है। और आप नेक्स्ट देखेंगे टोटल ईआर बैलेंस, ये आपका 3.67 जो एम्प्लॉयर सबमिट करता है वो है, और 8.33 जो पेंशन का है वो आपको यहाँ से ऐड करना है। तो ये तीनों आप ऐड करेंगे, ये दोनों का टोटल ये हो गया 71063, और ये आपका पेंशन का है। ये आपका टोटल अमाउंट है जो आपकी इस पासबुक में है। अब जैसे मैंने लास्ट कंपनी का ट्रांसफर किया हुआ है, इस कंपनी का मैंने ट्रांसफर कर लिया, तो ट्रांसफर में क्या रहता है, आपका ये वाला जो बैलेंस रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है, बट आपका जो पेंशन का अमाउंट रहता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये वाला आपको ऐड करना पड़ता है। तो अभी जो मेरा टोटल वो वाला अमाउंट बन रहा था उसमें मेरे को ये वाला भी ऐड करना है, तब मेरा टोटल बैलेंस होगा। ऐसे ही मैंने एक और कंपनी का ट्रांसफर किया है, इस कंपनी का मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है, सॉरी इसका नहीं, इस कंपनी का मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है दिस मंथ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 00 बैलेंस है, मीन्स इसका मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर अपना कर लिया है। लेकिन जो पीएफ पेंशन का अमाउंट है ये वाला यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मीन्स ये क्या, पेंशन का क्या रहता है, ट्रांसफर हो जाता है, बैक एंड में आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो पीएफ के ऑफिस में अपडेट हो जाता है, बट जो बैलेंस रहता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपकी करंट पासबुक में। तो जब भी आप किसी कंपनी का अपना पीएफ ट्रांसफर कर लेते हैं और जब आप अपनी करंट पासबुक को चेक करते हैं, करंट पासबुक में आप देखेंगे आपका जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है वो आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरा एम्प्लॉय शेयर इतना है, एम्प्लॉयर शेयर इतना है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पेंशन का अमाउंट भी अप्रोक्स इतना ही होना चाहिए। बट आप देखोगे मेरा यहाँ पे जो पेंशन का बैलेंस है ओनली 2500 है। इट मीन्स जो बाकी पेंशन का बैलेंस है वो मेरे को कहाँ से चेक करना पड़ेगा, अपनी पिछली कंपनी की पासबुक से जो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है। तो इस तरह से आप अपना पीएफ का टोटल बैलेंस चेक कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर
और पेंशन शेयर ऐड करते हैं। अगर आपने पिछली सभी कंपनीज का ट्रांसफर कर लिया है फिर भी आपको पिछली पासबुक चेक करके वहां से अपना पेंशन अमाउंट कैप्चर करना है और उसको अपने इस अमाउंट में ऐड करके आप अपना टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अब समझ आई होगी। अब आपको पता लग गया होगी कि कैसे आपको अपना पूरा पेंशन का, पीएफ का और जो एम्प्लॉय का 3.67% होता है वो आप टोटल ऐड करके अपना पूरा टोटल अमाउंट पता कर सकते हैं। तो आपके बेसिकली 3 अमाउंट होते हैं, जो एक आपका 12% कटता है वो, और जो कंपनी का कटता है उसमें से 3.67 आपको यहाँ पे ईआर बैलेंस में दिखाई देगा, और आपका जो पेंशन का रहता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है नीचे। और जिस कंपनी का आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है उस कंपनी का आप पीछे वाली पासबुक में जाके अपना पेंशन का अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना टोटल बैलेंस चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।